स्वर्ग ज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति। ये जो कुछ सारा जगत है प्राण ब्रह्म में उदित होकर उससे चेष्टा कर रहा है, वह ब्रह्म महान भैरूप और उठे हुए चक्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। वह जो कुछ भी है यथार्थ जो ये कुछ जगत है वह सब प्राणी यानी परम ब्रह्म के होने पर ही उसी से प्रादुर्भूत होकर भोजन एक कंपन गमन यथार्थ नियम से चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार जो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है वह महान भयरूप है। ये महान भयरूप है यथार्थ इससे सब भय मानते हैं, इसलिए ये महद भय है तथा उठाए हुए वज्र के समान है। कहना यह है कि किस प्रकार अपने सामने स्वामी को हाथ में वज्र उठाए देखकर सेवक लोग नियमानुसार उनकी आज्ञा में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा सूर्य ग्रह इस देह में इसके पतन के पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इस जन्म मरण रूप लोक में युवा को जान सका तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया तो इस जन्म मरण रूप लोक में युवा शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। मरण रूप लोक में युवा शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। यदि इस देह में यथार्थ जीवित रहते हुए ही शरीर में समर्थ होता है। यदि इस देह में यथार्थ जीवित रहते हुए ही शरीर का पतन होने से पूर्व साधक मनुष्य यथार्थ जीवित रहते हुए ही शरीर का पतन होने से पूर्व साधक पुरुष ने इस सूर्यादि के भय के हेतुबद्ध ब्रह्म को जान पुरुष ने इस सूर्यादि के भय के हेतुबद्ध ब्रह्म को जान लिया तो वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और यदि उसे न जान हेतुबद्ध ब्रह्म को जान लिया तो वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और यदि उसे न जान सका तो उसका ज्ञान न होने के कारण वह सर्गों में है। और यदि उसे न जान सका तो उसका ज्ञान न होने के कारण वह सर्गों में जितने सृष्टंग प्राणियों की रचना की जाती है उन पृथ्वी आदि लोकों में शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है, यथार्थ शरीर ग्रहण कर लेता है। अतः शरीर पात से पूर्व ही आत्मज्ञान के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पर्श पड़ता है उसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है। इस समय वह जैसा स्पष्टतया अनुभव होता है वैसा ब्रह्मलोक को छोड़कर और किसी लोक में नहीं होता और उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। सो किस प्रकार इस पर कहते हैं स्थान भेद से भगवत दर्शन में तारतम्य। जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है तथा जैसा स्वप्न में वैसा ही मृत्युलोक में और जैसा जल में वैसा ही गंधर्वलोक में उसका अस्पष्ट भान होता है, किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। जिस प्रकार लोक दर्पण में प्रतिबिंब हुए अपने आपको अत्यंत स्पष्टतया देखता है, उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल हुए अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। जिस प्रकार स्वप्न में जागृत जागृदासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन स्पष्ट होता है, उसी प्रकार पितृलोक में भी स्पष्ट आत्मदर्शन होता है, क्योंकि वहां जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है तथा जिस प्रकार जल में अपना स्वरूप ऐसा दिखाई देता है मानो उसके अवयव विभिन्न न हो, उसी प्रकार गंधर्वलोक में भी स्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन होता है। अन्य लोकों में भी शास्त्र प्रमाण से ऐसा ही है, यथार्थ स्पष्ट आत्मदर्शन ही माना जाता है। एकमात्र ब्रह्मलोक में ही छाया और प्रकाश के समान वह आत्मदर्शन अत्यंत स्पष्टतया होता है, किंतु अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण वह ब्रह्मलोक बड़ा ही दुष्प्राप्य है। अतः अभिप्राय है कि इस मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उस आत्मा को किस प्रकार जानना चाहिए और उसके जानने में क्या प्रयोजन है, इस पर कहते हैं आत्मज्ञान का प्रकाश और प्रयोजन पृथक पृथक भूतों के से उत्पन्न होने वाले इंद्रियों के जो विभिन्न भावों तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय है उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। अपने अपने विषय को ग्रहण करना रूप
प्रयोजन के कारण अपने कारण रूप आकाशादि भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली श्रोत्रादि इंद्रियों का जो अत्यंत विशुद्ध स्वरूप केवल चिन्मात्र आत्म स्वरूप से पृथकत्व अर्थात स्वाभाविक विलक्षण रूपा है, उसे तथा जागृत और स्वप्न की अपेक्षा से उस इंद्रियों के उदयास्तम्य उत्पत्ति और प्रलय को जानकर यथार्थ विवेक पूर्वक ये समझ कर कि ये इंद्रियों की ही अवस्थाएं है। आत्मा की नई धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि सर्वदा एक स्वभाव में रहने वाले आत्मा का कभी व्यभिचार न होने के कारण शोक का कोई कारण नहीं ठहरता, जैसा कि आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है। ऐसी एक श्रुति भी है जिस आत्मा से इंद्रियों का पृथकत्व दिखलाया गया है वह कहीं बाहर है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह सभी का अंतरात्मा है। सो किस प्रकार इस पर कहते हैं, इंद्रियों से मन पर उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व से अव्यक्त उत्तम है। इंद्रियों से मन पर है तथा मन से बुद्धि श्रेष्ठ है इत्यादि इंद्रियों के सजातीय होने से इंद्रियों का ग्रहण करने से ही विषयों का भी ग्रहण हो जाता है, अतः अन्य सब पृथकवत है समझना चाहिए। सत्व शब्द से यहाँ बुद्धि कही गई है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिंग है, जिससे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमृत को प्राप्त हो जाता है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है, वह आकाशादि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक है अतः और अलिंग है, जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं, परंतु पुरुष में इनका अभाव है, इसलिए ये अलिंग यथार्थ संपूर्ण संसार धर्मों से रहित ही है। जैसे आचार्य और शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है तथा शरीर का पतन होने पर भी अमृत को प्राप्त होता है, वह पुरुष अलिंग है और अव्यक्त से भी पर है। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से संबंध है। तो फिर जिसका कोई लिंग ज्ञापक चिन्ह नहीं है, उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार संभव है, इस पर कहा जाता है। इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, इसे नेत्र से कोई भी नहीं देख सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाले हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इसे ब्रह्म रूप से जानता है वह अमर हो जाता है। इस प्रत्यगात्मा का रूप दृष्टि विषय में स्थिर नहीं होता, अतः कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्मा को चक्षु से संपूर्ण इंद्रियों से यथार्थ समस्त इंद्रियों में से किसी से भी नहीं देख सकता, यथार्थ उपलब्ध नहीं कर सकता। यहाँ चक्षु का ग्रहण संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए है, तो फिर उसे किस प्रकार देखे, इस पर कहते हैं हृदय स्थिरता बुद्धि से, जो कि संकल्प आदि रूप मन की नियंत्री होकर ईशाना करने के कारण मनित है। उस विकल्प शून्य बुद्धि से मन यथार्थ मनन रूप यथार्थ दर्शन द्वारा सब प्रकार समार्थित यथार्थ प्रकाशित हुआ वह आत्मा जाना जा सकता है। यहाँ आत्मा जाना जा सकता है, यह वाक्य शेष है। उस आत्मा को जो लोग यह ब्रह्म है ऐसा जानते हैं वे अमर हो जाता है। ये वह हृदय स्थित संकल्प शून्य बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है वह बतलाने के लिए योग साधन का उपदेश किया जाता है। परम पद प्राप्ति जिस समय 5 इंद्रियों मन के सहित आत्मा में स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। जिस समय अपने अपने विषयों से निवृत्त हुए 5 इंद्रियों ज्ञानार्थ होने के कारण सूत्रादि इंद्रिया ज्ञान कही जाती है। मन के साथ यथार्थ वे जिसका अनुवर्तन करने वाली है, उस संकल्प आदि व्यापार से निवृत्त हुई अंतकरण के सहित आत्मा में स्थिर हो जाती है और निश्चयात्मिका बुद्धि भी अपने व्यापार को चेष्टाशील नहीं होती, चेष्टा नहीं करती, व्यापार नहीं करती, उस अवस्था को ही परम गति कहते हैं। उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही
उत्पत्ति और नाश स्वरूप है, जिस उस ऐसी अवस्था को ही जो वास्तव में वियोग ही है योग मानते हैं, क्योंकि योगी की ये अवस्था सब प्रकार के अनर्थ संयोग की वियोग रूपा है। इस अवस्था में ही आत्मा अपने अविद्यादि आरोप से रहित स्वरूप में स्थिर रहता है। उस अवस्था को ही स्थिर इंद्रिय धारणा करते हैं। स्थिर यथार्थ अचल इंद्रिय धारणा यानी बाह्य और आंतरिक करणों को धारण करना। तब उस समय साधक पुरुष प्रमादरहित हो जाता है, अर्थात चित्त समाधान के प्रति सर्वदा प्रयत्न रहता है। जिस समय की वह योग में प्रवृत्त होता है उस समय ऐसी स्थिति होती है, ऐसा इस वाक्य की सामर्थ्य से जाना जाता है, क्योंकि बुद्धि आदि की चेष्टा का अभाव हो जाने पर प्रमाद होना संभव नहीं है। अतः बुद्धि आदि की चेष्टा का अभाव होने से पूर्व ही अप्रमाद का विधान किया जाता है, अथवा जिस समय भी इंद्रियों की धारणा की स्थिर होती है उस समय निरंकुश अप्रमत्त होता है, इसीलिए उस समय अप्रमत्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। ऐसी बात क्यों है? क्योंकि योग ही प्रभाव और अप्रय यानी उत्पत्ति और लय रूप धर्म वाला है। अतः तात्पर्य है कि लय की निवृत्ति के लिए प्रमाद का अभाव करना चाहिए। यदि ब्रह्म बुद्धि आदि की चेष्टा का विषय होता तो ये वह ब्रह्म है, इस प्रकार विषय रूप से ग्रहण किया जा सकता था, किंतु बुद्धि आदि के निवृत्त हो जाने पर तो उसे ग्रहण करने के कारण का अभाव हो जाने से उपलब्ध नहीं होने वाला वह ब्रह्म वस्तुतः है ही नहीं। लोक में जो वस्तु इंद्रिय गोचर होती है वही है, इस प्रकार प्रसिद्ध होती है, और इसके विपरीत दृष्टि इंद्रिय गोचर न होने वाली वस्तु असत कही जाती है। अतः योग व्यर्थ है अथवा उपलब्ध होने वाला न होने से ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार जानना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर ये कहा जाता है, ठीक है, आत्मोपलब्धि का साधन शुद्ध बुद्धि है। वह आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न इंद्रियों से प्राप्त किया जा सकता है। वह है ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है? तात्पर्य है कि वह ब्रह्म न तो वाणी से, न मन से, न इंद्रिय नेत्र से और न अन्य इंद्रियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, तथापि सर्व विषय रहित होने से भी वह जगत का मूल है। इस प्रकार ज्ञात होने के कारण वह है ही, क्योंकि कार्य का विलय इस अस्तित्व के आश्रय में ही हो, अस्तित्व के आश्रय से ही हो सकता है। इस प्रकार सूक्ष्मता की तारतम्य परंपरा से अनुगत होने वाला ये संपूर्ण कार्य वर्ग भी सद्बुद्धि निष्ठा को ही सूचित करता है। जिस समय विषय का विलय करते हुए बुद्धि का विलय किया जाता है उस समय भी वह सदवृत्ति गर्भिता हुई ही लीन होती है, तथा सत्य और असत का यथार्थ स्वरूप जानने में तो हमारे लिए बुद्धि ही प्रमाण है। यदि जगत का कोई मूल न होता तो यह संपूर्ण कार्यवर्ग अस्मन्य ही होने के कारण असत है, इस प्रकार ग्रहण किया जाता, किंतु ऐसी बात नहीं है। यह जगत तो है, इस प्रकार ही ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार की मृतिका आदि के कार्य घट आदि अपने कारण मृतिका आदि से समन्वित ही गृहीत होती है, अतः जगत का मूल आत्मा है, इस प्रकार की उपलब्धि किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा है, इस प्रकार कहने वाला शास्त्रानुसारी श्रद्धालु आस्तिक पुरुषों से भिन्न नास्तिकवादियों को जो ऐसा मानते हैं कि जगत का मूल आत्मा नहीं है, जिसका अभाव ही अंतिम परिणाम है, ऐसा हो ये कार्यवर्ग कारण से अनभिज्ञ हुआ ही लीन हो जाता है। ऐसे उन विपरीत दर्शयों को वह ब्रह्म किस प्रकार तत्वतः उपलब्ध हो सकता है, अर्थात किस प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकता। अतः असदर्शियों के आसुरी पक्ष का निराकरण कर वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपलब्धि किया जाना चाहिए तथा उसे तत्वभाव से ही जानना चाहिए। इस प्रकार इस दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से जिसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो गई है, तत्वभाव उसके अभिमुख हो जाता है। बुद्धि आदि जिसकी उपाधि है तथा जिसका सत्व उसके कार्य वर्ग में अनुगत है, उस आत्मा को है इस प्रकार की उपलब्धि करना चाहिए। जिस प्रकार आत्मा उस बुद्धि आदि उपाधि से रहित और निर्विकार जाना जाता है तथा कार्य वर्ग
कार्यवर्ग विकार वाणी का विलास और नाम मात्र है। केवल मृतिका ही सत्य है। इस श्रुति के अनुसार अपने कारण से भिन्न नहीं है। ऐसा निश्चित होता है उस समय जिस निरुपाधिक लिंग और सत असत आदि प्रतीतियों के विषयत्व से रहित आत्मा का तत्वतः होता है। उस तत्व स्वरूप से ही आत्मा को उपलब्ध करना चाहिए। उस प्रकार यहाँ उपलब्धव्य पद की अनुवृत्ति की जाती है। सोपाधिक अस्तित्व और निरूपाधिक तत्वभाव, इन दोनों में से यहाँ उभयो इस पद में षष्ठी निराधरण के लिए है। पहले तो है इस प्रकार उपलब्ध हुई आत्मा का यथार्थ कार्य सत्कार्य रूप उपाधि के लिए हुए अस्तित्व प्रलय से उपलब्ध हुए आत्मा को, और फिर जिसकी संपूर्ण उपाधि निवृत्त हो गई है और जो अज्ञात एवं अज्ञात से भिन्न अद्वितीय स्वरूप है, उस नेति अस्तुलमनस्व इत्यादि श्रुति से निर्दिष्ट आत्मा का तत्वभाव प्रसिद्धति अभिमुख होता है। यथार्थ जिसे पहले है इस प्रकार आत्मा की उपलब्धि हो गई है, उसे अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए वह तत्वभाव अभिमुख प्रकाशित होता है।